हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री में मुगल वंश के बारे में, और मुगल वंश में हमने बाबर का जो पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, उसका हमने अध्ययन कर लिया था। और आज हम जिस महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है खानवा का युद्ध। खानवा वर्तमान में हरियाणा, वर्तमान में जो है रूपवास तहसील राजस्थान का जिला भरतपुर उसमें है। और पानीपत के पश्चात बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों में सबसे जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है खानवा का युद्ध, जहां पानीपत के युद्ध में विजय ने बाबर को दिल्ली और आगरा का शासक बना दिया, मुगल राज्य की जो है भारत में नींव रख दी। वहीं खानवा के युद्ध ने बाबर के प्रबल में शत्रु राणा सांगा का अंत कर जो है बाबर की विजयों को स्थायित्व प्रदान किया। खानवा के युद्ध के क्या कारण रहे, चलिए उनको देख लेते हैं। पहले बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध के अनेक कारण थे। राणा सांगा भी जो है अफगानों की सत्ता समाप्त कर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। उसने अपनी शक्ति अत्यधिक बढ़ा ली थी। उसके राज्य की सीमा आगरा के निकट तक पहुंच गई थी। बाबर को जो है उससे किसी भी समय खतरा उत्पन्न हो सकता था। राणा सांगा समझता था कि बाबर भी अन्य मध्य एशियाई लुटेरों की भांति जब लूटपाट कर चला जाएगा तब वह दिल्ली की जो है गद्दी पर अधिकार कर लेगा। राणा सांगा यही समझ रहा था बाबर के बारे में। इसलिए उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने एवं इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया था। परंतु जब बाबर ने भारत में ही रहने का निश्चय किया तब सांगा की आशाओं पर जो है तुषारापात हो गया। सिंधु गंगा घाटी में बाबर द्वारा राज्य की स्थापना से सांगा के लिए जो है अब खतरा बढ़ गया। उसने बाबर को खदेड़ने का निश्चय किया। बाबर भी जो है राणा सांगा द्वारा सहायता नहीं दिए जाने एवं शक्ति विस्तार से क्षुब्ध था। दोनों ही उचित मौके की तलाश में थे। इसी बीच जब बाबर ने अफगान विद्रोहियों को कुचलने का निर्णय लिया तब अनेक अफगान सरदार राणा सांगा की शरण में जा पहुंचे। इनमें प्रमुख थे इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी एवं मेवात का सूबेदार हसन खां मेवाती। ये दोनों जो है बाबर से वहाँ वहाँ से भाग कर किसकी शरण में आ गए थे, राणा सांगा की शरण में। और ये युद्ध का जो है प्रमुख कारण बन गया बाबर और राणा सांगा के बीच का। इन लोगों ने राणा सांगा को बाबर के विरुद्ध युद्ध करने को उकसाया एवं अपनी सहायता का जो है वचन भी दिया। राणा सांगा बाबर द्वारा कालपी, बयाना, आगरा और धौलपुर पर अधिकार किए जाने से क्रुद्ध था और इसे अपने राज्य पर बाबर का अतिक्रमण मानता था। यानी बाबर ने जो है हमारे मेवाड़ राज्य पर क्या कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है। यानी मेवाड़ का जो भाग है, ये जो स्थान है मेवाड़ के, इस पर बाबर ने अधिकार कर लिया है। कालपी, बयाना, आगरा और धौलपुर, तो ये किसका हो गया, मेवाड़ राज्य के अतिक्रमण का जो है अतिक्रमण हो गया है बाबर द्वारा। तो अब बाबर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसलिए जो है दोनों पक्षों में युद्ध अवसंभावी हो गया। यानी मेन कारण तो यही है, हसन खां मेवाती को शरण देना। प्रमुख रूप से हसन खां मेवाती और जो इब्राहिम लोदी का भाई है महमूद लोदी, इन दोनों को शरण देने के कारण जो है बाबर ने इस पर अटैक किया था। खानवा का युद्ध। राणा सांगा ने बाबर पर आक्रमण करने से पूर्व अपनी स्थिति सुदृढ़ की। उसकी सहायता के लिए हसन खां मेवाती, महमूद लोदी तथा अनेक राजपूत सरदार जो है अपनी अपनी सेना लेकर सांगा के पक्ष में आ गए और इससे राणा सांगा का जो है हौसला बढ़ गया। एक विशाल सेना के साथ बाबर आपके सांगा जो है बयाना और आगरा पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ा। बयाना के शासक ने बाबर से सहायता की मांग की थी और बाबर ने जो है बयाना पर मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व में यहाँ पर राजपूतों का स्थापना करने के लिए भेजा, मेहंदी ख्वाजा को, आप ख्वाजा मेहंदी को। और लेकिन सांगा ने इस मेहंदी ख्वाजा को परास्त कर दिया इस बयाना के युद्ध में, और बयाना पर अधिकार कर लिया किसने, राणा सांगा ने। सिकरी के पास भी आरंभिक मुठभेड़ में जो है मुगल सेना को पराजित होना पड़ा और ये पीछे हट गई मुगल सेना। इन आरंभिक विफलताओं से मुगलों में भय व्याप गया यानी भय बैठ गया और मुगल सैनिक आतंकित हो गए। उनका मनोबल अब गिर गया क्योंकि बयाना में किसकी जीत हो गई है, राणा सांगा की। राजपूतों की विजय से प्रभावित होकर कुछ अफगान सरदारों ने भी क्या कर दिया भाई, बाबर का साथ छोड़ दिया, क्योंकि के बाबर की सेना तो हार गई है राणा सांगा से बयाना में। बयाना का जो युद्ध हुआ है उसमें यह एक कठिन परिस्थिति थी, लेकिन बाबर ने जो है अपना धैर्य नहीं छोड़ा, धैर्य जो है नहीं खोया। धैर्यपूर्वक जो है परिस्थिति का क्या किया, मुकाबला किया। अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए उसने जिहाद की घोषणा की। जिहाद यानी धर्म युद्ध, ये धर्म युद्ध है इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच। तो धर्म युद्ध की जो है उसने घोषणा की। उसने शराब नहीं पीने की कसम खाई और शराब की सभी बर्तन जो है उसको तोड़ दिया। उसने मुसलमानों पर से तमगा भी उठा दिया, यानी तमगा है उसको हटा दिया। तमगा कर एक प्रकार का सीमा कर है, यानी जो एक सीमा से दूसरी जगह जाता है। ये सीमा, किसी भी सीमा को पार करेंगे आप एक राज्य की, तो उस
सीमा के लिए ये टैक्स लगता है, तमग्गा टैक्स। तो इसको जो है मुसलमानों से हटा दिया कि आपसे हम तमग्गा कर नहीं लेंगे, आप जो है धर्म युद्ध करो, है ना। उसने अपने अपने सैनिकों से निष्ठापूर्वक युद्ध करने एवं प्रतिष्ठा की सुरक्षा करने का वचन लिया। सेना को यह भी आश्वासन दिया गया कि युद्ध के पश्चात जो सैनिक घर जाना चाहेंगे, यानी वापस जो है काबुल, फरगना वगैरह जाना चाहेंगे, तो उन्हें जाने दिया जाएगा। इससे बाबर के सैनिकों में क्या हो गया भाई, उत्साह जगा और वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। बाबर जो है राणा सांगा का मुकाबला करने के लिए फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा नामक स्थान पर पहुंचा। राणा सांगा वहीं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। बाबर ने जिस व्यू रचना का प्रयोग पानीपत में किया था, वही जो है यहाँ पर भी किया। गाड़ियां खड़ी कर एवं खाइयां खुदवा कर सुरक्षा पंक्ति सुदृढ़ की। पानीपत की तरह यहाँ भी बाबर की सेना जो है राणा सांगा की तुलना में छोटी थी, यानी यहाँ भी इब्राहिम लोदी की सेना के सामने भी बाबर की सेना छोटी थी, और सांगा की सेना की तुलना में भी बाबर की सेना क्या है, छोटी है। बाबर के अनुसार राणा की सेना में 2 लाख से अधिक सैनिक थे, परंतु यह संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण है। रविवार 16 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। ये कामता प्रसाद की बुक में लिखा हुआ है 16 मार्च, हालांकि जो ऑथेंटिक डेट है वह 17 मार्च 1527। राजपूत वीरता से लड़े, परंतु बाबर के तोपखाना और उसकी तुलुगमा ने राजपूतों के पांव उखाड़ दिए। यानी बाबर ने जो पानीपत युद्ध में जो तोपखाने का प्रयोग किया, तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया, उसी का प्रयोग इसने खानवा के युद्ध में भी किया है। तो इससे राजपूतों की सेना के जो है पांव उखड़ गए। अनेक राजपूत योद्धा जो है युद्ध क्षेत्र में ही मारे गए। राणा सांगा गंभीर रूप से घायल अवस्था में रण क्षेत्र से निकल भागा ताकि वह पुनः जो है बाबर से युद्ध कर सके, परंतु उसके सामंतों ने बाद में जो है जहर देकर उसकी हत्या कर दी। बाबर की यह एक महान विजय थी। युद्ध के पश्चात उसने गाजी की उपाधि धारण की, यानी गाजी की उपाधि इसने खानवा युद्ध को जो है जीतने के बाद ही धारण की थी, गाजी की उपाधि बाबर ने। चलिए देखते हैं इस खानवा के युद्ध का क्या महत्व रहा। खानवा के युद्ध के परिणाम पानीपत के युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक सिद्ध हुए। पानीपत के युद्ध ने बाबर को भारत में पांव रखने का मौका प्रदान किया, परंतु खानवा ने उसे पांव फैलाने का जो है अवसर प्रदान कर दिया, क्योंकि अब बाबर के सामने राणा सांगा जितना अब महान जो शक्तिशाली शासक है, वो अब उसके सामने नहीं आएगा। जो अंतिम शासक था यही, जिसने जो बाबर के सामने जो है आक्रमण करने के लिए तैयार था, बाबर को यहाँ से भारत से भगाने के लिए जो है प्रणशील था, वो सिर्फ राणा सांगा ही था। अब राणा सांगा के हार जाने के बाद में, उसकी मृत्यु के बाद में, अब जो है राणा आपके बाबर जो है वो अपने पांव जो है फैलाने में सक्षम हो गया, उसको पांव फैलाने का अब अवसर मिल गया। पानीपत के पश्चात भी बाबर की स्थिति निरापद नहीं थी, परंतु खानवा के पश्चात उसे अपना राज्य खोने का भय नहीं था। अब राज्य जो है, राज्य के जाने का डर नहीं है बाबर के पास, क्योंकि अब राणा सांगा नहीं रहा। उसकी स्थिति अब जो है और मजबूत हो गई। पानीपत में एक अयोग्य एवं दुर्बल अफगान सुल्तान की पराजय हुई थी, परंतु खानवा में एक वीर राणा सांगा के साथ साथ राजपूत अफगानों का संयुक्त जो राष्ट्रीय मोर्चा था वो भी समाप्त हो गया। यानी इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद में इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी, यानी ये अफगान, और इधर ये भी किसके साथ आ गया, राणा सांगा के साथ में। तो राजपूत और अफगानों का जो ये संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा है, इसका अब क्या हो गया, खात्मा हो गया है। राजपूतों की शक्ति को भी गहरा धक्का लगा। भारत में हिंदू राज्य स्थापित करने का उनका जो स्वप्न था राणा सांगा का, वो भंग हो गया। बाबर की स्थिति अब अत्यधिक सुरक्षित हो गई। रसब्रुक विलियम्स इतिहासकार ने ठीक ही लिखा है कि यद्यपि बाबर को अभी अनेक युद्ध करने थे, तथापि ये युद्ध राज्य विस्तार के लिए थे, उनकी गद्दी के लिए नहीं। इस युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम यह भी हुआ कि बाबर की शक्ति का आकर्षण केंद्र अब आगरा दिल्ली बन गया, काबुल नहीं। यानी कि भारत पर जो है अब उसका अधिकार क्षेत्र अब बड़ा हो गया है। उसका जो युद्ध करने का उद्देश्य है अब वो आपके जो है गद्दी हथियाना नहीं है, गद्दी प्राप्त करना नहीं है, वो अब साम्राज्य की जो है सीमा को बढ़ाना है, साम्राज्य विस्तार करना है, काबुल नहीं। और खानवा के युद्ध ने राजपूतों की वीरता का मिथक भी समाप्त कर दिया। मुगल अब समझ गए कि राजपूतों को भी आसानी से जो है हराया जा सकता है। उनके दिल से राजपूतों की सैनिक श्रेष्ठता और वीरता का जो डर था वो भी अब खत्म हो गया। इससे जो है बाबर को राज्य विस्तार में आशातीत सफलता मिली। अब इसके बाद में आएगा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के जो शासक हैं आपके मैदिनी राय, बाबर और मैदिनी राय के बीच जो संघर्ष हुआ है उसको भी देख लेते हैं। यद्यपि खानवा के युद्ध में राजपूत शक्ति को गहरी क्षति पहुंची, तथापि इससे राजपूत शक्ति का सर्वनाश तो नहीं हुआ, है ना, अभी भी है कुछ राजपूत। राणा सांगा की तरह चंदेरी का जो शासक था वो भी एक वीर राजपूत शासक था। राजपूताना पर अधिकार करने से पूर्व बाबर का इसके साथ जो संघर्ष होना अनिवार्य था, क्योंकि राणा संग्राम सिंह के साथ ही
मेदिनी राय भी राजपूतों को संगठित करने का प्रयास कर रहा था। अतः खानवा युद्ध के पश्चात बाबर ने जो है विद्रोहियों के दमन का निश्चय किया। अलवर, चंदवार, रापड़ी, इटावा पर मुगलों ने पुनः अधिकार कर लिया। अब बाबर चंदेरी की तरफ बढ़ा। चंदेरी का शासक कौन है? मेदिनी राय। उसने मेदिनी राय को अपने पक्ष में मिलाने एवं चंदेरी के बदले शमशाबाद देने का प्रस्ताव रखा, परंतु मेदिनी राय ने जो है बाबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्रुद्ध होकर बाबर ने चंदेरी का दुर्ग घेर लिया। राजपूत जो है दुर्ग की रक्षा नहीं कर सके और उन्हें जो है हारना पड़ा। अनेक राजपूत मारे गए। बाबर का चंदेरी पर अधिकार हो गया। जनवरी 1528 में, जो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, उसमें जो है बाबर की जीत हो गई। यहाँ से उसे बहुत अधिक धन भी प्राप्त हो गया। किसको? बाबर को। मालवा के सुल्तान नासिरुद्दीन के पौत्र अहमद शाह को मेदिनी राय की 2 पुत्रियों का विवाह क्रम से हुमायूं और कामरान से कर दिया। हुमायूं के भाई दोनों भाइयों से जो है बाबर ने अपने बेटों से शादी करा दी। किसकी? मेदिनी राय की जो 2 बेटियां थी उनसे। मालवा के सुल्तान नासिरुद्दीन के पौत्र अहमद शाह को चंदेरी का शासक बना दिया गया, जिसने बाबर की सत्ता स्वीकार कर ली थी और 50 लाख रुपए बाबर के खजाने में देना स्वीकार किया। यानी इस मालवा के सुल्तान ने क्या कहा भाई? नसीरुद्दीन के पोते ने, अहमद शाह ने कहा कि मुझे चंदेरी का राजा बना दो, मैं आपको जो है 50 लाख रुपए आपको दे दूंगा, है ना, आपके खाते में डाल दूंगा। अफगानों का दमन। अब इसके बाद में घाघरा नदी का जो युद्ध होगा उसमें अफगान आएंगे वापस, और घाघरा नदी का युद्ध और अफगानों का दमन। राजपूतों पर अपना प्रभाव स्थापित करने के पश्चात बाबर ने पुनः अफगान विद्रोहियों की तरफ ध्यान दिया। फरमुली और नुहानी सरदार अभी भी बाबर की सत्ता को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सके थे। वे सदैव जो है विद्रोह करते रहते थे। जिस समय बाबर चंदेरी अभियान में व्यस्त था, अफगानों ने अवध में जो है विद्रोह कर दिया था। शमशाबाद और कन्नौज पर अधिकार कर वे बिहार के अफगान शासक की सहायता से आगरा विजय की योजना बना रहे थे। अफगान विद्रोहियों को बंगाल का सुल्तान नुसरत शाह भी जो है सहायता पहुंचा रहा था। इससे अफगानों के हौसले बढ़े हुए थे। बाबर अब अफगानों को और अधिक मौका नहीं देना चाहता था, अतः चंदेरी विजय के पश्चात उसने अफगानों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। चंदेरी से बाबर जो है अवध की तरफ बढ़ा। उसके आगमन की खबर सुनकर अफगान नेता बिबन बंगाल भाग गया। अफगान नेता जो बिबन था वो बंगाल भाग गया और बाबर ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया। इधर बिहार में अफगान महमूद लोदी के नेतृत्व में अपने आप को संगठित कर रहे थे। बंगाल के सुल्तान से भी उन्हें सहायता मिल रही थी। अफगानों ने बनारस से आगे बढ़ते हुए चुनार का दुर्ग घेर लिया। इन घटनाओं की सूचना पाकर बाबर तेजी से बिहार की तरफ बढ़ा। उसके आगमन का समाचार सुनकर अफगान भयभीत होकर चुनार का घेराव उठाकर भाग खड़े हुए। बाबर ने महमूद लोदी को शरण नहीं देने का निर्देश दिया, परंतु नुसरत शाह द्वारा उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। नुसरत शाह ने जो है महमूद लोदी को शरण दे दी। फलतः 6 मई 1529 को घाघरा के निकट बाबर और अफगानों की जो है मुठभेड़ हुई और अफगान युद्ध में जो है बुरी तरह पराजित हुए। महमूद लोदी ने भागकर बंगाल में शरण ली। नुसरत शाह ने बाबर से संधि कर ली। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने एवं एक दूसरे के शत्रुओं को शरण जो है नहीं देने का वचन दिया। महमूद लोदी को बंगाल में ही एक जागीर दे दी गई। शेर शाह सूरी, जिसे हम बाद में कहेंगे, शेर खां के प्रयासों से बाबर ने जो है बिहार के शासक जलालुद्दीन के राज्य के कुछ भागों को लेकर तथा उससे अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर उसे प्रशासक के रूप में बना रहने दिया। यानी इस घाघरा नदी के युद्ध में शेर शाह सूरी किसका साथ दे रहा है? बाबर का साथ दे रहा है ना। आगे हुमायूं को ये हराएगा खुद शेर खां ही, लेकिन अभी ये किसके साथ है? बाबर के साथ है ना, क्योंकि इसे पता है अभी तो शक्तिशाली जो शासक है उसका साथ देना चाहिए। इस प्रकार घाघरा के युद्ध के पश्चात अफगानों की शक्ति पर थोड़े समय के लिए पूर्णतः अंकुश लग गया। ये भी अफगान ही है, शेर खां भी। घाघरा का युद्ध भारत में बाबर का अंतिम युद्ध था। भारत में लड़े गए युद्धों के परिणाम स्वरूप बाबर एक बड़े राज्य का स्वामी बन गया। उसका राज्य सिंधु से बिहार तथा हिमालय से ग्वालियर और चंदेरी तक जो है विस्तृत था। उसने भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित कर दी थी। भारत में बाबर का अधिकांश समय युद्धों में ही व्यतीत हुआ, अतः वह प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दे सका। अंतिम समय में वह काबुल जाना चाहता था। वह लाहौर तक गया भी, परंतु हुमायूं की बीमारी की वजह से उसे आगरा वापस आना पड़ा। यानी हुमायूं बीमार है इसलिए वो जो है आगे नहीं जा गया, वापस आ गया। बाबर स्वयं जो है उसका भी स्वास्थ्य गिर रहा था स्वयं का, और महल में भी षड्यंत्र हो रहे थे। ऐसे ही जो है परिस्थिति में बाबर का जो है अंत हो गया था। 23 दिसंबर
1530 को बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, मनोनीत किया। और 26 दिसंबर को, यानी ज़्यादा ये बीमारी रहता था, इसका स्वास्थ्य ज़्यादा ठीक नहीं रहता, तो 26 दिसंबर 1530 को आगरा में जो है बाबर की मृत्यु हो गई। आगरा में ही हुई है इसकी मृत्यु। चलिए देख लेते हैं बाबर के कार्यों का मूल्यांकन कर लेते हैं। अनेक इतिहासकारों ने बाबर की प्रशंसा उसके चारित्रिक गुणों, उसकी सैन्य प्रतिभा, प्रशासकीय एवं कलात्मक अभिरुचियों के आधार पर किया है। बाबर का जीवन चरित्र एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। बाल्यकाल से ही कठिनाइयों से जूझते रहने के बावजूद उसने कभी अपना धैर्य नहीं खोया और सदैव अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में संलग्न रहा। यद्यपि उसमें वंशगत क्रूरता की भावना मौजूद थी, तथापि स्वभाव से वह दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह अपने सगे संबंधियों से प्रेमपूर्ण एवं उदारतापूर्ण व्यवहार करता था। उसका नैतिक स्तर भी बहुत ऊंचा था। बाबर की ख्याति मुख्यतः उसके सैनिक गुणों के कारण ही है। वह एक वीर सैनिक एवं कुशल सेनानायक था। वह घुड़सवारी, निशानेबाजी तथा तलवार चलाने में निपुण था। अपनी सैनिक प्रतिभा के बल पर ही वह फरगना के छोटे से राज्य के शासक से भारत में एक नए राजवंश का जो है संस्थापक बन गया, यानी मुगल राजवंश। भारत आने से पूर्व उसे जो है अनेक बार अपना राज्य खोना भी पड़ा था, परंतु उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष लगातार जो है निरंतर करता रहा। अंततः उसे विजयश्री हासिल हुई। बाबर ने अपनी सैनिक प्रतिभा भारत में भी दिखाई। वस्तुतः कुशल सैन्य संचालन के आधार पर ही भारत में वह अफगानों और राजपूतों की विशाल सेना को अपनी छोटी सी सैनिक टुकड़ी से परास्त कर सका, क्योंकि उसकी सेना छोटी थी लेकिन टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं थी। तुलुगमा पत्ती है, बहुत सारी जो पत्तियां हैं, तोपखाना वगैरह, उससे जो है उसने भारत को विजित किया। बाबर अपने सहयोगियों से सदैव मित्रतापूर्ण व्यवहार करता था। अपने सहयोगियों से जो है दोस्ती रखता था, अच्छी व्यवहार जो है चाह करता था। अपने अमीरों, बेगों और सैनिकों को उसने पर्याप्त धन एवं जागीर दिया, जिससे वे उसके जो है समर्थक और प्रशंसक बने रहे। यद्यपि बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर जिहाद की घोषणा की, तथापि वह धर्मांध नहीं था, यानी धर्म अंधभक्त नहीं था वो धर्म के मामले में, लेकिन फिर भी जिहाद की घोषणा उसे करनी पड़ी। नहीं तो वो इस्लाम के लोग थे, वो तो थके हुए थे पहले से ही, बयाना की हार से ही वो जो है कांप रहे थे, कंपा रहे थे, ऐसे थर ऐसे, समझ गए ना? हाँ। कट्टर सुन्नी होते हुए भी उसने शियाओं पर अत्याचार नहीं किया। इसी प्रकार भारत विजय के पश्चात भी हिंदुओं पर अत्याचार करने एवं उनके मंदिरों को नष्ट करने का उदाहरण बहुत कम मिलता है। बाबर के टाइम पे कम मिलता है, लेकिन औरंगजेब ने तो बहुत कुछ किया था। बाबर में साहित्यिक एवं कलात्मक प्रतिभा भी थी। वह अरबी और फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। उसे तुर्की साहित्य के 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखकों में से एक माना जाता है, यानी तुर्की का लेखक। उसने जो है तुर्की भाषा में, आपको पता होगा, अपनी आत्मकथा जो है बाबरनामा लिखी थी, तुजो के बाबरी, वाक्यात बाबरी जिसे हम कहते हैं, माना जाता है। उसे जो है तुर्की साहित्य के 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखकों में से एक माना जाता है। उसकी आत्मकथा तुजो के बाबरी की गणना जो है विश्व के महान साहित्य ग्रंथों में की जाती है। वह संगीत प्रेमी भी था। बाबर की भारत विजय अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। बाबर ही पहला शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात पहली बार जो है भारतीय साम्राज्य में काबुल और कांधार को सम्मिलित किया। इससे भारतीय विदेशी व्यापार के विकास में मदद मिली। बाबर का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था तत्कालीन उत्तरी भारत के शक्ति संतुलन को नष्ट कर साम्राज्य स्थापना की प्रक्रिया का आरंभ करना। बाबर के आक्रमण ने भारतीय सैन्य व्यवस्था को भी गहरे रूप से प्रभावित किया। बारूद, तोपखाना और घुड़सवारी पर अब भारत में भी जो है बल दिया जाने लगा। प्रोफेसर सतीश चंद्र के अनुसार अपनी नई सैनिक पद्धति और व्यक्तिगत व्यवहार से बाबर ने राजा के उस महत्व को पुनः स्थापित किया जो फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद कम हो गया था। ये ऐसा कौन कहते हैं? प्रोफेसर सतीश चंद्र। बाबर ने राज्य का एक नया स्वरूप हमारे सामने रखा जो शासक के सम्मान और शक्ति पर आधारित था, जिसमें धार्मिक और सांप्रदायिक मदांतता नहीं थी, जिसमें संस्कृति और ललित कलाओं का बड़े ध्यानपूर्वक पोषण किया जाता था। इस प्रकार उसने अपने उत्तराधिकारियों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करके उनका मार्गदर्शन किया। संभवतः इसीलिए एक इतिहासकार ने बाबर को अपने युग का एशिया का सबसे अधिक देदीप्यमान सम्राट एवं किसी युग अथवा देश के सम्राटों में उच्च स्थान प्राप्त करने योग्य माना है। अनेक विद्वान बाबर को एक वीर विजेता तो मानते हैं, परंतु साम्राज्य निर्माता नहीं। लैनपुल इतिहासकार है। एक लैनपुल का विचार है
कि बाबर सिर्फ एक सैनिक था, साम्राज्य संस्थापक नहीं। यानी एक सैनिक था, सैनिक होते होते जो है उसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की, वो साम्राज्य का संस्थापक नहीं। ये सच है कि उसने भारत में मुगल वंश की नींव रखी, भारत में सिंधु से बिहार और हिमालय से ग्वालियर एवं चंदेरी तक जो है अपने विस्तृत राज्य की स्थापना की, परंतु बाबर की यह विजय क्षणिक सिद्ध हुई। बाबर अफगानों की शक्ति को पूर्ण रूप से कुचल नहीं सका। उसकी मृत्यु के साथ ही अफगानों ने जो है पुनः अपनी शक्ति संगठित कर बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं को भारत से खदेड़ दिया। कौन? शेर खान ने, शेर शाह सूरी ने। अफगानों की सत्ता पुनः स्थापित हुई एवं मुगलों का शासन कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, ज़्यादा नहीं, 15 साल के लिए। आपके 1940 से लेकर के कब तक? 1940 से 1955 तक, 15 साल के लिए अफगानों ने जो है शासन किया था। बाबर ने राज्य की स्थापना तो की, परंतु वह इसे स्थायित्व प्रदान नहीं कर सका। वह एक वीर विजेता था, एक कुशल प्रशासक नहीं। उसका सारा ध्यान युद्धों में ही लगा रहा, प्रशासन की तरफ वह समुचित ध्यान नहीं दे सका। हाँ, क्या नाम है, एरिस्किन उसके कार्यों पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, इतिहासकार हैं, कि बाबर ने जो कार्य किए उनसे अधिक महत्वपूर्ण वे कार्य थे जिन्हें वह पूरा नहीं कर सका। उसके राज्य में प्रशासनिक एकरूपता का अभाव था। प्रत्येक राज्य, जिला, नगर एवं ग्राम के अपने अपने कानून थे। राजकुमारों की उच्छृंखल प्रवृत्ति पर रोक लगाने, न्याय व्यवस्था सुदृढ़ करने, अधिकारियों की मनमानी रोकने और राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने का कोई प्रयास बाबर नहीं कर सका। इसके विपरीत लगातार युद्धों एवं अपने सहयोगियों को उदारतापूर्ण दान देने से बाबर का कोष बिल्कुल खाली हो गया। बाबर ने एक गलती और की, उसने अपना राज्य विभिन्न जागीरों में जो है बांटकर उन्हें विभिन्न जागीरदारों को सौंप दिया, यानी अपने चारों बेटों में बांट दिया। ये जागीरदार जो है बराबर अपनी शक्ति बढ़ाने तथा सम्राट के विरुद्ध विद्रोह करने का उपाय ढूंढते रहते थे। इस प्रकार बाबर ने अपने पुत्र के लिए एक ऐसा राजतंत्र छोड़ा जो केवल युद्धकालीन परिस्थितियों में ही सुसंगठित रह सकता था। शांति काल के लिए तो यह निर्बल, बिना व्यवस्थित रचना का और बिना रीढ़ वाला था। इन आलोचनाओं से बाबर के कार्यों का महत्व कम नहीं हो जाता है, परंतु वस्तुतः उसे प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ ध्यान देने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। तथापि इस दिशा में उसकी जो है सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी पातशाही का विकास करना। यानी मुगल राज्यों ने जो पातशाह या बादशाह का की जो उपाधि धारण की है उसका विकास करना। पातशाह का मतलब होता है जिसे पवित्र मुख प्राप्त हो। उसने तुर्क अफगानों द्वारा धारण की जाने वाली सुल्तान की उपाधि त्याग दी तथा अपने आप को पादशाह अथवा बादशाह कहना आरंभ किया। उसने मुगल अमीरों को जो है बराबरी का दर्जा नहीं दिया। उसने देवी शक्ति पर आधारित सर्वशक्तिशाली बादशाहत की स्थापना की, यानी दैवीय स्वरूप प्रदान किया अपने जो है राज को, है ना, दैवीय शक्ति, यानी राजा जो है देवता द्वारा बनाया गया है मुझे, तो दैवी इच्छा मानी गई, बल्कि दैवी इच्छा मानी गई, प्रजा की नहीं। अब राजा का जो आधार है वो प्रजा की इच्छा नहीं है, बल्कि किसकी इच्छा है? दैवी इच्छा, यानी देवी ने जो है हमें बनाया है राजा, प्रजा ने नहीं बनाया है। इससे बादशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि हुई। बाबर ने अपनी सैनिक प्रतिभा के बल पर भारत में उस विशाल और वैभवशाली राजवंश की नींव डाली जिस पर अकबर ने एक विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की। लैनपुल बाबर को एक भाग्यशाली सैनिक, मध्य एशिया और भारत के बीच की कड़ी तथा मुगल साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं। ये लैनपुल